ये वही बात होगी, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी राय है, जिसको जैसे ठीक लगता है वो वैसे ही बोलता है। ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, ये जो मौलवी टाइप लोग होते हैं ये वैसे यही बात करते हैं कि अब घर में बिठाएं, और ज़्यादा मौलवियों की बेटियां ही आपको हर जगह पे बेपर्दगी में नज़र आएंगी। तो एजुकेशन को तो खैर निशाना बनाना ही नहीं चाहिए, ये तो टोटली रॉन्ग चीज़ है। एजुकेशन हर बंदे के अंदर शऊर पैदा करती है, अच्छे और बुरे का। वो फ़र्क को आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो एजुकेशन ख़त्म कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो, अच्छे बुरे का पता हो, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की कोई बात करनी चाहिए। हाँ, पर्दे के लिए बेशक करें, ये एक शरई काम है, पर्दा करना चाहिए, लेकिन पर्दे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हया जो है आपकी आंखों में होनी चाहिए। क्या बात कर दी आपने, मतलब माशाल्लाह। किसी चीज़ से है ही नहीं लिंक। अगर हम अब अबाया पहन लिया, मैंने अपनी ही मिसाल दूंगी, मैं किसी दूसरे की नहीं देती, और अगर मेरी आंखों में ही शर्म नहीं है तो मुझे इस अबाए का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अंदर भी पर्दा होना चाहिए ना। अंदर पर्दा होना चाहिए। पर्दा है ही अंदर का। पर्दा अल्लाह ताला ने हया के लिए हर चीज़ का कहा हुआ है। आपकी आंखों का पर्दा, आपके जिस्म के हर उज़्व का पर्दा है। तो बजाय इसके कि हम ये चीज़ कहें कि जी एजुकेशन को ख़त्म कर दें, आप ये ना करें वो ना करें, अगर पर्दे की बात है तो पर्दे को ही आप लेके आए सरेआम पे। इसके लिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि उनकी अपनी वीडियो के पीछे ढेर सारा म्यूजिक है, अपनी वीडियो के पीछे म्यूजिक लगाकर कह रहे हैं लड़कियां डांस करती हैं, तो उनकी वीडियो को पहले बैन ना करें, बताएं मुझे। तो मैंने आपको यही बात की, ज़्यादा मौलवियों के बच्चे ही आपको फैशन जो निकलता है ना, मुझे तो लगता है निकालती ही उनके बच्चे हैं। अच्छा। ये लोग खुद मस्जिदों में होते हैं और इनकी बेटियां क्या कर रही होती हैं पीछे, पता होगा। मैं सबको तो नहीं खैर पॉइंट आउट कर रही, लेकिन मैंने खुद ऑब्जर्वेशन है मेरी कि मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिनकी बेटियां इतना फैशन करती हैं। आपकी सोच होनी है, मैं ये नहीं कहती कि फैशन में वो बेहयाई करती होंगी, लेकिन अपनी मर्जी है ना, उन्होंने क्या चीज़ है। हाँ, मतलब वो आपकी अपनी सोच है, मगर होना यही चाहिए कि आप किसी एक डिपार्टमेंट को निशाने पे मत लेके आए। एजुकेशन को, एजुकेशन, हाँ, मतलब एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब अगर एजुकेशन में कोई बंदा एजुकेशन को बना के एक चीज़ उसके पीछे कोई बेगैरती फैला रहा है, तो वो एजुकेशन को आप उस पर नहीं ला सकते। एजुकेशन इज़ नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, देखिए अब ये जो वीडियो है ये पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में चल रही है, ठीक है। पूरी दुनिया में हमें ट्रोल किया जा रहा है, वो कह रहे हैं ये कैसे लोग हैं औरतों की एजुकेशन पर ऐसे बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, सीएम मरियम नवाज कहती हैं हमने औरतों को आगे लेकर आना है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट करनी है, क्राइम्स खत्म करने हैं। ये मौलवी मुल्लाओं की, मैंने रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं के मुंह से एक दफ़ा भी मैंने विमेन एम्पावरमेंट का सुना ही नहीं है। क्या कहती हैं आप? असल में ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, ये मौलवियों के टोटली खिलाफ चीज़ है। वो कभी भी बंद हो जाए, वो कभी इस हक में नहीं बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा है, ज़्यादातर गैर शरई कामों में वैसे तो नाउज़बिल्ला सी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप यकीन करके जाने, आप कहीं बाज़ार में, किसी महफिल में, किसी मॉल में, कहीं पे भी चले जाएं, आपको दाढ़ी वाले लोगों से ज़्यादा ख़तरा है। अच्छा, ऐसा क्यों? पूरी दुनिया ये कहती है ऐसा क्यों? लोगों के ऐसे इसलिए कि मतलब आप लोग सोचते हो कि शायद ये लोग थोड़े से सेव हैं, हम इनके साथ थोड़े सेव हैं, लेकिन ये चीज़ टोटली गलत है। आप यकीन करें, आजकल के दौर में बूढ़े लोग और दाढ़ी वाले, सही कह रही है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ काफ़ी फेस की है। आजकल की नौजवान नस्ल में बहुत शऊर है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें अपने अच्छे बुरे का हर चीज़ का पता है। मगर इनसे हट के अगर आप देखें ना, तो मेरे ख्याल से टोटली गलत चीज़ है। खैर, ये तो बात ही गलत है उनकी कि एजुकेशन को आप निशाना बना रहे हैं। दुनिया में और भी इतनी सारे फील्ड्स चल रही हैं, आप उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? आप करप्शन पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो? बिल्कुल, आप चोरी चकारी पर क्यों हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, आप उस पर वीडियो बनाओ। आ जाके एक एजुकेशन ही मिलती है इनको, औरतें ही मिलती है ना, चीज़ होती है तो सबसे पहले स्कूल बंद, सबसे पहले अकेडमीज बंद। मतलब ये होता है तो कह देते हैं औरतें घर से क्यों निकलती है, हद हो गई है भाई। औरतों का घर से निकलने पे पाबंदी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है। माशरा हमारा टोटली जो है ना ऑपोजिट हो गया। अब जितना हम सेफ पहले सोचते थे कि मुसलमान खातून, अब यकीन करें यहाँ पे इस माशरे में हम उतने सेफ नहीं हैं जितने शायद हम जो है ना आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। तो मैं खुद अपनी अगर बात करूं तो मैं खुद दुबई तक अकेली गई हूं, मैं अकेली आई हूं, और आप यकीन करके जाने अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने टच किया हो, कोई बात की हो, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने रहते हो ना, कुछ भी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई आपको कुछ कह जाए।
तो अगर मैं खुद चाहूँगी तो मुझे दुबई में भी बहुत लोग करप्ट मिलेंगे, मुझे यहाँ पे भी मिलेंगे, मुझे वहाँ पे भी मिलेंगे। आज अगर मैं अपने बच्चों के साथ बाहर निकली हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर, अपनी तरबियत पे, अपने बच्चों पे, उनकी एजुकेशन पे, उनके हर चीज़ पे मुझे ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। ये चीज़ मैं कहती हूँ कि हर लड़की को सीखना चाहिए कि बी स्ट्रॉन्ग और इस तरह की सोसाइटी से खुद टैकल करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखें, बात पता है कि जो मेरी समझ में आती है ना, जो आपका सवाल जो आप कह रहे हैं, जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि देखें, ये सोल्यूशन नहीं है कि बेटियों को घर बैठा लो और ये इस तरह का। इसमें आप अपनी नेग्लिजेंसी, अपनी नाकामी शो कर रहे होते हैं। ये दिस मैसेज फॉर पेरेंट्स, ठीक है ना, कि ये मैसेज आप पहले मौलवी मुल्लाओं को देना, रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्लाओं ठीक को। है, मैं पहले मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी तो पेरेंट्स हैं ना, ठीक है। मैं एक जनरल बात करके कर रहा हूँ कि देखें, ये आप अपनी नाकामी शो कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का एनवायरनमेंट नहीं कर सकते। पेरेंट्स का मतलब क्या होते हैं कि जो उनकी औलाद हो, उनकी जिम्मेदारी, ठीक है, कि वो आपने उनका एनवायरनमेंट करना है, एक पॉजिटिव तरीके से उनको चीज़ें सिखानी है जिसमें माशरे में आपकी इज़्ज़त भी हो और आपको तालीम, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गए, एक पैकेज बनता है। पेरेंट्स और जो बच्चों का एक दूसरे के साथ रिलेशन का मतलब होता है। तो ये मैं इस बात को बड़ा ही अजीब सा सोचता हूँ कि ये अजीब सी एक स्टेटमेंट है, अजीब सी एक बात है, अजीब सा एक वो, यानी कि जो भी इन्होंने ये पढ़ा है कि भाई बच्चों को ये अपनी नाकामी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला उठ के आ जाते हैं, किसी भी बात पर औरतों को टारगेट करते हैं। जब मोटरवे में एक औरत का रेप हुआ, अबाई में थी वो, ठीक है, मर्द ने किया, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? जब कुत्ते का रेप करते हैं मर्द, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? गधे का रेप होता है, उस पर वीडियो क्यों नहीं आई? ये क्या मसला है? सीएम पंजाब मरियम नवाज कहती है औरतों को आगे रहेंगे, विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, रॉन्ग नंबर मौलवी मुल्ला अपनी बीच में टांग घुसा देते हैं। हाँ, देखें, बात बताए कि मैम, ये मैं अपनी अवेयरनेस के 20 साल लगा क्या आपको मैं बता सकता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर जो सिस्टम ख़राब हुआ हुआ ना, ये मुल्लाइज़म की वजह से ख़राब हुआ हुआ है। एक्सट्रीमिज़म नहीं होना चाहिए किसी भी के साथ, ठीक है। मुल्लाइज़म मतलब मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जो ऐसे मौलवी जो उन्होंने सिर्फ अपना दाना पानी चलाने के लिए लोगों को ट्रैप किया हुआ, चंद लोगों को ट्रैप किया, सब ऐसे नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा, यानी कि हमारे आलम भी हैं बड़े, जो बहुत सारी चीज़ों को यानी कि समझते हैं और उन पर पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ आवाम को भड़काते हैं। मैं रॉन्ग नंबर लोगों की बात, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं भी, हमारा जो है ना पॉइंट एक ही पे है, उसी पे है कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो हमारी समझदारी ये है कि होनी चाहिए कि हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पैगामात दिए हैं उनको फॉलो करें और उन पे अमल करें, उनको खुद स्टडी करें। सबसे बड़ी बात ये, हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें मुल्लाइज़म के ऊपर डाल दी हुई हैं। फिर जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ें डालेंगे वो अपनी मर्ज़ी का ही दीन हमें सिखाएगा ना। हमें देखें, कुरान पढ़ना चाहिए, ज़रूरी है, चाहिए नहीं, ज़रूरी है। हम जब खुद कुरान पाक पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करेंगे, ठीक है, तो फिर हमें चीज़ें आसान हो जाएंगी, हम मुल्लाइज़म से साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बन जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली के मैं वीडियोस देखती हूँ, लोग मुल्लों के पाँव चूम रहे होते हैं, पाँव धो धो के पी रहे होते हैं। ये क्या चल रहा है? ये पता है क्या बात है, ये जहालत की एक्सट्रीमिज़म है कि जो यानी कि ना, जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से डूबे हुए हैं। तो इसमें से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये मतलब कि मैं आपके चैनल के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है कि सोशल मीडिया का टाइम आया, दौर आया है कि जिसमें हम यहाँ पे खड़े होकर अगर कोई अच्छी बात करेंगे तो पूरी दुनिया में देखी जाएगी, सुनी जाएगी, और ये इसी से एक दूसरे से अवेयरनेस मिलती है, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ आस्ता इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे, ब्रेक थ्रू मिलेगा और हम यहाँ से निकलेंगे हम इन चीज़ों से। अच्छा, मुझे एक सवाल मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया यूज़ करती है। ये वीडियो पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। इस बंदे को पूरी दुनिया में ट्रोलिंग की जा रही है। तुम कह रहे हो कि डांस करती हैं, वहाँ जाकर घर बिठा लो। तुम्हारी अपनी वीडियो के पीछे इतना ज़्यादा म्यूज़िक भरा पड़ा है, ये क्या कर रही हो? कौन सा मॉडर्न तरीका है समझाने का? ये बताइए ज़रा मुझे। औरतों को क्रिटिसाइज़ करने का अच्छा काम है भाई, अच्छा कारोबार है। पता क्या बात है, इसके पीछे ना दो चीज़ें हैं। एक तो जो हमारी सोसाइटी में एक चीज़ ये डेवलप हुई है कि हम औरत ज़ात को ना अपनी जागीर समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। हमारा दीन भी बराबरी की किसी हद तक उसकी अहमियत देता है, ठीक है, और वही होनी चाहिए। और हमारी एक अजीब सी मेंटालिटी डेवलप हुई है जो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। ये मेंटालिटी कि हम औरत ज़ात को दबा के रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके राइट्स उसके हिसाब से नहीं देते, ये रियलिटी है, ठीक है। इस मेंटालिटी में से हमें सबसे पहले निकलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि लोग जैसे हमारा लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट अच्छा हो रहा है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये चीज़ें, इन चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। आई होप कि मैं ऐसे सोचता हूँ।